बेइंतहा मोहब्बत करी, ये इनका कसूर है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते इस तरह। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपनाया, कोर्ट मैरिज करी। अब बताओ। और राखी को बोलना मीडिया के ऊपर बहुत आसान है कि मीडिया तुम्हारी साइड है, बिकॉज वो चाहती है कि मीडिया में एलिगेशंस हो जाए, वो मुझे ना कवर करे, दुनिया को मेरी सच ना पता चले। ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल। वो तो शर्लिन और मुझे भी लड़वा देगी। मुझे कहा गया था शर्लिन ठीक नहीं है, उससे ज़्यादा बात मत करो। तुमने क्या किया, नंबर दे दिया क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बहन करके बात किया था। जैसे उनको फ्रॉम द पुलिस स्टेशन उन्होंने छोड़ा था, देन शी सैट विथ मी, बोला नंबर ले लिया, अभी शर्लिन से मिलोगे, शर्लिन के साथ तुम घूमने जाओगे। मैंने कहा ताकि तुम क्या बोल रही हो, तुम मुझसे फ़ोन करके पूछो, मैं नहीं बात करूँगी, वो ये है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। जो उनके शब्द है मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, ये हम सब जानते हैं कि एक महिला को जलील करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस महिला को बाजारू बोलना। और ये उस लड़की ने कई बार किया है मेरे साथ। उसने कहा कि मैं किसी वैश्या व्यवसाय में पकड़ी गई थी, और ये भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने मुझको रंगे हाथ पकड़ा था। अलीबाग। मैंने क्या कहा? अलीबाग। अलीबाग, माफ कीजिएगा, अलीबाग पुलिस ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था, ऐसा उसका कहना था। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया, पता लगाया, और अलीबाग पुलिस ने अम्बोली पुलिस को ये बताया कि आज तक उनके पास ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं हुई जिसमें मेरा नाम, शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी दर्ज हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना आसान होता है ये कहना, फलाना बाजारू है, फलाना वैश्या है, फलाना खूनी है, फलाना बलात्कारी है, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना रईस है, फलाना ड्राइवर है। नहीं, ये बात मुझे बहुत खटकी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत आसान है राखी को किसी को ब्लेम करना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, उसके बाद चने ले लेना, उसके बाद बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान है, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना जी? बिल्कुल। एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए, और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है रितेश, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है। शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है, ना शादी की कदर करती है। बस चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इससे क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है, उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। शर्लिन, मुझे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए हैं, ये बोल रहे हैं कि रितेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है, ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे UK का एविडेंस मिला है, ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं, वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर 1 बेवकूफ़ हो। जब तुम कर्नाटक जाते थे तब रितेश से वो मिलती थी। ये बात में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिलके तुम्हें फ्रेम किया है। लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि कहीं भी जो है वीजा स्टैंप नहीं हुआ है। कहाँ का वीडियो कॉल करा है रितेश ने, हर जगह वीडियो कॉल पे। कहाँ का वीजा स्टैंप? लंदन का, लंदन उस टाइम में वो ग्रीस थे। ग्रीस थे और दूसरी जगह पे थे, जैसा कि आपने कहा, डिनाई की है आपके पूरे और हाँ, और वीडियो कॉल देखिए, पे मैं ये भी सबसे पहले एक बताया बात बताऊं, सबसे पहले एक बात बताऊं, ये सरासर झूठ है कि वो लंदन नहीं आए थे। लंदन से और ग्रीस का फासला सिर्फ 38 आवर्स का बाई कार। क्या 38 आवर्स ट्रैवल करके आप नहीं आ सकते? ये बात आप मुझे बताइए।
जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 30 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए। डू नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेज हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वांट। और हर 2 घंटे फ्लाइट है यूके से ग्रीस और ग्रीस से यूके। अब मुझे बताइए, आप वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता। वो तो विटनेस दे रहे मैं था। तो क्या भाई आपने जब अहम दूर देखिए किया- अहम सवाल, आर्थिक एक सेकेंड अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी? ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष से शादी कर ले? लेकिन वो तो ये उन्होंने चीज़ deny करती है ना। deny किया है। राखी deny की है ये चीज़ को। ये बात मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं था, और राखी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मेरे प्रश्न में, डू यू रिमेम्बर? आपने मुझे ये सवाल किया था कि राखी तो शादीशुदा है, ये दुनिया जानती थी, तो आपने क्यों शादी की? कल तो रितेश और राखी एविडेंट में बोले हैं कि हमने शादी नहीं की थी। आपने सुना? कैसे बोल सकते हैं शादी नहीं हुई है? तो दुनिया को पता था वो दोनों शादीशुदा हैं। जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुला के कि वो शादीशुदा नहीं है, तो मैं तो सादा सा नहीं, राखी का ऐसा कहना है कि उसका ये भी आपके आरोप जितने है भी कि confess of शादी false में है। मजबूर किया है। डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, राखी ने ऐसा false कहा है कि वकील आप साहब बोल रहे हैं कि फिजिकल हुए documents थे हैं। और इस तरह इसीलिए वकील साहब बोल रहे हैं। उनको फिर शादी भी करना पड़ा। और आपने और उनकी एक एक करके पूछे, सोहेल सर पूछे आप। वकील साहब जी बोलिए। You are not going to the root of matter. See, actually, the marriage Louder, between, sir. Louder. marriage between Ritesh Kumar and Rakhi Sawant has been performed at Arya Samaj Mandir at CMH Road, Indira Nagar, Bangalore 38 on 10/11/2019 at 2:30 p.m. It is a registered society as per the Karnataka Society Registration Act. You may be knowing what is Arya Samaj Mandir. So that particular marriage has been performed as per Vedic rules, Vedic rites. So whether this particular fact, because Purohit has issued his marriage certificate and office bearers of the Arya Samaj Mandir has issued the marriage certificate in relation to the performance of marriage between Ritesh Kumar and Rakhi Sawant. और आप मुझे एक बात बताइए, Now, what you again the marriage between the Adil Khan, Durrani, and the Rakhi Sawant, whether the consent for the marriage has been obtained under misrepresentation. If it is misrepresentation, it is a fraud, and it is a marriage itself is null. And furthermore, It is gross violation yeah, of law. furthermore, she has while registering the marriage before the Adil Khan and Rakhi Sawant marriage, she has stated I am unmarried. We have got document. Affidavit है. Affidavit है. RTA. Today I got a document from the register of marriage. The car west. It reveals that she has stated she is unmarried. और false affidavit बनाना False affidavit. एक And- बहुत बड़ा जुर्म है. And one more thing, in the criminal complaint which she has lodged before the Oshiwara police, what she has stated, whether you have gone through the complaint which is lodged against Adil Khan, first pair of the complaint she has narrated, Adil Khan has agreed at the time of the marriage even to carry out all the custom for Hindu religion. She says in previous sentence, she says, we have married as per Sharia law. Third line she says, first line she has stated in the complaint, marriage with Adil Khan has been performed as per Sharia law. Third line she has stated that he has agreed, Adil Khan has agreed to perform all the
the customs of Hindu religion. What a contradictory statement. Absolutely. सर शरिया कानून के अनुसार And again, एक शादीशुदा yes, महिला yeah. किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है। Again- उसको पहले तलाक लेना पड़ेगा। लेकिन राखी का मानना ये है कि वो शादीशुदा Yeah, one more, I'll come to that point. Before that, her name is Fatima. As per the document, देखिए, बात यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ की हो रही है। no, the चाहे document. शरिया कानून हो, चाहे इंडियन लॉ हो, जो भी हो, आप शादीशुदा होते हुए एक दूसरे पुरुष से शादी कैसे कर सकते हैं? और वो भी आप अपने आप को रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम शादीशुदा नहीं है, सिंगल है। जब आप उस स्टेटस आप ये बता रहे हो, False affidavit. दूसरी बात जैसा आप लोगों ने बोला कि इससे रितेश से शादी हुई थी, ये सबको मालूम था, इवन आदिल को भी मालूम था। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि राखी ने आदिल को रिप्रेजेंट क्या किया था कि मेरी उसके साथ में शादी हुई ही नहीं थी। एज पर राइट्स एंड रिचुअल्स और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड उसकी शादी ही नहीं हुई थी। तो ऑब्वियसली जब सामने वाला वो रिप्रेजेंट करेगा तो आप तो बिलीव करोगे ना। और यहाँ पर स्पष्ट अच्छा, रूप से लिखा आदिल से है। सवाल है मेरा। आदिल, आपके ऊपर ऐसा कहा गया है कि आप राखी की न्यूड वीडियोस कोई अरब को सेल किया करते थे 40 to 50 lakhs में। एंड सेकंड थिंग, आप जो आपका बिजनेस है ऑटोमोबाइल का, उसमें आप बनवाए, एक कार को लेट मी कंप्लीट 47 lakhs. She has stated 47 lakhs. अच्छा, एक लेट मी सेकंड। कंप्लीट सबूत है क्या? लेट मी सबूत है। कंप्लीट। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो आपका कार का बिजनेस है, आप वो एक कार 10-10 लोगों को फ्रॉड चार लोगों को स्टैम्प बेचते नहीं बोला था, स्टैम्प लगा देते। स्टैम्प लगा के देते, उनके पेपर पे स्टैम्प लगा के सेम कार 4 लोगों को बेच दिया करते हो। तो ये 2 आरोप आपके ऊपर लगे, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना और जो चाहिए? आरोप उन पर लगे हैं उसका क्या? मुझे ना सिर्फ इतना जानना था कि अभी आप जो 6 महीने लाइक यू वेर इन जेल, वो किस मतलब यू नो क्या उसको उसका जवाब तो देने दो। अंडरस्टैंडिंग गिव मी 1 मिनट। देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे की बात है हमें वो करनी चाहिए, और मुद्दे की बात नहीं, क्या नहीं, है? I will reply. Of course, you take your time. मुद्दे अच्छा, की बात क्या है? ये लोग क्यों मिले? हाँ, दोनों के बीच में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, शादी की बात हुई, शादी करी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे 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 इनको चूना लगाया गया, ये कंगाल बनते रहे। जी। आपसे बात की। मैंने 10 इंटरव्यू में कहा है राखी न्यूड वीडियो शूट करती थी, ये उसका पेशा है, वीडियोस बेचती है और वो पैसे कमाती है। उसकी एक विक्टिम ऑलरेडी यहाँ बैठी है, इनके कोई वीडियोस को उन्होंने कुछ किया था, इसी के चक्कर में इन्होंने उस पर केस किया था। बिल्कुल। नंबर 2, ऐसे वीडियोस मेरे राखी एक ग्रुप में भेजती है। राखी इंपॉर्टेंट अपडेट, शायद अब बहुत सारे मीडिया वाले इसमें हैं, आप नहीं बताओगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, बोल रहे हैं आदिल आप न्याय लो, जाओ देखो ये। और राखी के मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं। माइक क्या गया? माइक क्या गया? टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के सामने आऊँ। मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ और आगे इसकी तजियाँ उड़ाऊंगी, टेंशन नहीं लें, सारे प्रूफ के साथ आऊंगी। सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगी, खुलासा करूंगी इस बंदे का, ऐसे वीडियो पूरा देश शॉक हो जाएगा, टेंशन ना लें। वीडियोस की बात अरे कर रहे हैं, बाबा। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वो क्या करते हैं, मेरे खुद के वीडियोस लीक करते हैं सो दैट वो बाजार में घूमे। ये राखी का पुराना पेशा है, न्यूड वीडियो शूट करा, और 2017 से बहुत सारे गंदे वेबसाइट से आप जाके टाइप करके देखें तो उनके वीडियोस हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है, आज वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑलरेडी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। सर We have lodged a complaint before Oshiwara Police, and also we have met DCP Bandra West, and that is in connection of not one offence. She has committed series of offences. Not one offence she has committed. She has committed a polygamy, offence of polygamy, and she has extended criminal intimidation to Adil Khan, and also she has threatening and also cheated to the crores of rupees. 420। Yeah, one more thing I would like to point out. See, actually today morning I was drafting a legal notice
to the Rakhi Sawant. See, actually, when I go through the RTA, I'm totally confused whether I have to address her Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant. She has given the name as Fatima in the marriage documents. So whether I should address Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant, because she has stated so many things, and one step she says that she has already converted, and one step she has stated that she wanted to even continue the rights of as per Hindu custom. तो ये आपका जवाब है जो वो बोलती थी न्यूड वीडियोस का, उसमें मुझे न्याय मिलेगा। आई गो टू कोर्ट, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की है। मैं सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जा पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है जहां राखी बोल रही है कि मैं आदिल के न्यूड वीडियोस भेज रही हूं, आप प्लीज़ सर्कुलेट करें। मेरे वीडियोस भेजे हैं, आई हैव एवरीथिंग। बावजूद डिलीट किए थे राखी ने, हमारे पास एविडेंस मिला है और मैं न्याय के लिए कहीं भी जाऊंगा और पाके रहूंगा न्यूड वीडियोस के चक्कर में, बिकॉज मैं सुन के थक गया हूँ। आदिल ने 47 लाख में वीडियोस बेचे। कल एक ड्रामा कर रही थी कहीं, एक मैंने देखा कि बता रही है देखो आदिल ने बेचा, आदिल ने खरीदा, आदिल को अकाउंट में पैसे। राखी कुछ एक्टिंग तो ढंग से करो यार, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, थोड़ा रिहर्सल करके करो एक्टिंग। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द कार वाला फ्रॉड है जो आप मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। राखी का ऐसा कहना है कि आदिल ने मुझे लूटा है, और आदिल का ऐसा कहना है कि राखी ने मुझे लूटा। अभी इस बात पर ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन नॉट वेरी। तो मतलब अभी ऐसा है कि जब पैसे की लेन देन हुई है तो एवरीथिंग इज नॉट इन कैश, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो चाहे मतलब वो क्रेडिट कार्ड से होगा या डेबिट कार्ड से होगा या फिर बैंक स्टेटमेंट से होगा। तो अभी इसका जो खुलासा तो वो आप दोनों ही जान सकते हो कि आपके पास क्या प्रूफ है, उनके पास क्या प्रूफ है। और ये जो चीज़ है वो तो मतलब देखिए, जितने भी मैंने पैसे दिए हैं राखी को, इट इज ऑल इन वाइट। मैंने कुछ भी कैश में नहीं दिया है। आज हमने जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करके उनको नोटिस भेजी है उसमें मैंने साफ साफ लिखा है 1 रुपये भी मैंने कैश में नहीं दिया है राखी को। इट इज एवरीथिंग इज इन वाइट, और हर चीज़ मैंने वाइट में दिया है। मेरे दोनों अकाउंट नंबर मैंने कंप्लेंट में ड्राफ्ट किए कि मेरा एक जम्मू एंड कश्मीर का अकाउंट नंबर, एक HDFC बैंक का अकाउंट नंबर, दोनों मेरे करंट अकाउंट से मैंने पैसे दिए हैं राखी को। और राखी क्या बोल रही है, उसने मुझे पॉलिथीन बैग में दिया क्या 1.5 करोड़ रुपए। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ये बात रखी थी कि हमने जो भी अकाउंट थे जिससे ट्रांजैक्शन हुए हैं सारे अकाउंट की डिटेल दी है, अकाउंट ट्रांजैक्शन बताया है, जिसमें एक क्लियर है कि हमारे अकाउंट से राखी को कितना गया, राखी के अकाउंट से हमको कितना गया, राखी के लिए हमने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट अभी भी जो आदिल ने बोला था कि हम लोग बैठ के हिसाब कर लेते हैं, क्या लेना देना है जो भी है, अगर मुझे लेना है तो आप मुझे दे देना, अगर आपको देना है तो आप मुझे दे देना, जिसके लिए राखी सावंत आज तक नहीं बैठी है। तो इससे तो एकदम क्लियर है ना, हम तो एविडेंस दे रहे हैं आपको, हम तो जो भी बोल रहे हैं एविडेंस के साथ। कहाँ है एविडेंस भाई? कहाँ है? अगर शादी को बैठ के डिनाई कर रही है, एविडेंस दे पा रही है? आपने FIR फाइल किया है, एविडेंस के तौर पे FIR रजिस्टर किया है, जो 1.5 करोड़ का एविडेंस वो कह रही है कि सना खान के जो हस्बैंड है मुफ्ती अनस, उनके पास रिटर्न जिसमें आपकी साइन है और थंब है, उनके पास एक ऐसा पेपर है जिसमें आपने साइन करके ये कबूल किया है कि आप उनको 1.5 करोड़ आपको दिखाया देना मतलब बाकी नहीं। मैंने एक सेकंड आपको दिखाया क्या? क्योंकि सीना ठोककर मीडिया के सामने उसने बोला कि अलीबाग पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को रंगे हाथ पकड़ा वैश्या व्यवसाय करते हुए। सीना ठोक कर बोला उसने। कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है क्या? सीना ठोक के शादी को भी डिनाई कर रही है यार, बता रही है कि फेक सर्टिफिकेट है हमारा। कोई क्या था वो बददिमाग लड़की क्या बोल रही थी वो, हमारा कोई शूट था, कौन सा शूट था, कहाँ रिलीज हुआ? अरे देश के कानून को मजाक बनाकर रखा उसने, संविधान की धज्जियां उड़ा दी उसने। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है मीडिया के सामने? आदिल भाई, शादी को लेकर ही मेरा सवाल है। उनका कहना है कि आपने पहले उनको मैसूर बुलाया और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और इसके बाद वो मजबूर हुई। भाई मैंने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। इसी के साथ साथ रेप का इल्जाम जो इस्लाम कबूल किया है उन्होंने, आपके
आपकी फोर्स से किया है, आपने उन्हें मारा, Forcefully. पीटा, फोर्सफुली, कल को बोलो। वो तो जो कल का जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा कि उन्होंने दोनों बोला। फर्स्ट राखी ने बोला कि वो मुझे जबरदस्ती करता है, लास्ट में बोलते हैं मैं इस्लाम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं किस पे डिबेट करूँ? आप और सबसे बड़ी बात आप नहीं, उन्होंने एक सेकंड, उसका ये दावा है कि वो, लेकिन उन्होंने उसका ये दावा उन्होंने है बोला कि आपने वो- पीटा। एक सेकंड, उसका ये दावा है कि वो आदिल भाई से ज्यादा बेहतर मुसलमान है। तो ये इसका मतलब क्या है? हाँ, अल्लाह मियाँ आपको बोलते, अल्लाह मियाँ बोलते कि जाओ लड़कों को पटाओ, हाँ, उनको प्यार की झांसे में फंसाओ, उनको कंगाल बनाओ, निचोड़ो, उसके बाद उनकी जिंदगी नर्क बना डालो, उसके बाद उनको जेल की हवा खिलाओ, ऐसा बोलते अल्लाह ताला। शर्म आनी चाहिए। लोग तो मुझे दुबई से मैसेज करके बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं और एविडेंस भेज रहे हैं मुझे जेल भेज के मेरे पीठ पीछे राखी ने क्या करे? आप बोल रहे हो वो इस्लाम में थी, वो रोजे कर रही थी, जहाँ वो बुरखे पहन के जहाँ मस्जिदों में जाके रील बना रही थी, मुझे एविडेंस भेज रहे हैं ऐसे विद चार्ट्स कि राखी ने क्या क्या किया है दुबई में, और राखी के वीडियोस भी भेज रहे हैं विद प्रूफ कि देखो रात भर जाके ऐसे पार्टीज करती थी लड़कों के साथ राखी सावंत। ये तब की वीडियो है जब आदिल कस्टडी में था। मैं कस्टडी में था, मैं जेल में था। मुझे बोल रहे हैं हम आएंगे, हम मुंबई आएंगे, प्लीज हमें सपोर्ट करो, हम बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं। क्या ये अहमियत थी मेरे रिश्ते की? मुझे जेल भेज के राखी जब वो सवेरे रील पोस्ट कर रही है कि मैं इस्लाम में हूँ, मैं नमाज में हूँ, मैं रोजे रख रही हूँ, ये रमजान में था एंड दिस वीडियो इज इन रमजान। जब मैडम ने नाटक किया है, मैं च्युइंगम खा चुकी हूँ, आज उस दिन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रही। उसने चैट्स में साफ साफ लिखा है, आदिल आई एम सो अशेम्ड टू टेल द डे शी डिड द च्युइंगम एक्टिंग इन एयरपोर्ट, दैट इज द डे शी डिड दिस। उसकी एक रात पहले उसने क्या किया है? देखिए इस देश में उसके करोड़ों कपड़े देखे, मुसलमान I'm so हैं। sorry, वो हाँ। उसके कपड़े देखे तुमने? ये कपड़े पहन के वो ये चीजें कर रही है, और मैं कहाँ हूँ? मैं जेल में हूँ, रमजान में मैं जेल में हूँ। ना इस देश में अच्छा, एक और बात कही गई थी बिग बॉस के घर में जब मैं उनसे अभी भी उनसे प्यार करता हूँ। इनफैक्ट लाइक यू नो कल उन्होंने कहा था, कल कॉल आया था आदिल का, आपने किसी को कॉल किया और कहा कि मैं अभी भी राखी से प्यार करता हूँ। मैं उसको अपनी बीवी मानता हूँ। मेरे पूरे के पूरे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, जितने भी मैंने वाहिद भाई से बात किए हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा। देखो कोई भी इंजाम लगाना बहुत आसान होता है। कल मैं ही देखो कहा उन्होंने। लास्ट टाइम मैंने जब प्रेस में बैठा था और आज भी मैं बैठा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। राखी पार्टी कर रही थी तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ, राखी मेरे से धोखा किया है मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मेरे से पैसे लिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा। दोबारा आई डोंट माइंड, मैंने पैसे लिए एग्रीमेंट दिखाए थे या नहीं? डू यू रिमेंबर? मैंने एग्रीमेंट दिखाया। राखी के पास कुछ है, वो तो बोलती है आदिल ने मुझे लूटा 1.5 करोड़ रुपए। जब मैं लगा रहा हूँ इल्जाम राखी को मुझे पैसे देने हैं, आई हैव एविडेंस। मैंने न्यूड वीडियोस नहीं शूट किए, राखी ने किए, आई हैव एविडेंस। शी सेइंग कि वो कोर्ट में Adil, what about the bank? कहां से भाई राखी कहां से कोर्ट में जाएगी? राखी के कारनामों की वजह से आज मुझे मीडिया में आके बताना पड़ रहा है। अगर वो 4 कमरे के अंदर कोर्ट में करना चाहती थी तो मैं आज इधर नहीं बैठे रहता। राखी जितने भी एलिगेशन की है ना, इवन कोर्ट में मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी इसमें से एक भी चीज का उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, चाहे पैसे के लेन देन का हो, चाहे न्यूड वीडियो का हो। राखी ऑन द कंट्रेरी, जैसा शर्लिन जी ने भी बोला कि बिना प्रूफ के वो अरविंद केजरीवाल है आज की डेट में, एलिगेशन करती है सबके ऊपर, लेकिन एविडेंस कोई नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट में जब आर्गुमेंट हो रहा था, ये बार बार बोल रही थी जैसा आपसे कि सर ये मुझे धमकी दे रहा है कि मेरे न्यूड वीडियो ये वायरल करेगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बकायदा एविडेंस को किया था कि इन्होंने एक मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें खुद से ही अपने न्यूड वीडियो शूट कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, और ये बोल रही हैं कि बाहर वालों को बोलो इसको कि वायरल करें, ताकि मैं कोर्ट में ये बोल सकती हूँ कि आदिल मेरे न्यूड वीडियोस वायरल करवा रहा है। और ये मीडिया वालों ने मुझे दिया है, मुझे मीडिया वालों ने इस चीजों को दिया। आपके और एक बात To add on this, राखी ने सेम एलिगेशंस ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर रितेश पे भी लगाए थे कि रितेश न्यूड फोटोज ले रहा है, वो जाके मेरे न्यूड वीडियोस पोस्ट कर देगा,
रितेश भिखारी है, रितेश नल्ला है, ये वर्ड यूज किया था। एक सेकेंड नल्ला शब्द का मतलब क्या है? नल्ला का मतलब क्या है? आप ही समझा दीजिए ना। नहीं आप बोलिए, नल्ला का मतलब क्या है? यूजलेस, यूजलेस करेक्ट। तो मैं कहती हूँ हाँ, नल्ले थे आदिल भाई जो उनके प्यार में पड़ गए, और नहीं तो क्या? आदिल राखी ने एक एलिगेशन लगाया है आपके ऊपर, लेकिन लड़की और लड़के दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप आप कौन रखते से हो। मुझे एक बात बताइए, ये इस प्लीज प्लीज ये मेरा सवाल है आप लोगों से, आप जब किसी लड़के से शादी करते हैं तो क्या आप ये जानकारी नहीं रखते हैं कि वो क्या काम करता है ना? ये आपको लगता है नहीं मैं शादी के बाद पता लगा लूंगी वो क्या काम करता है, पैसे कैसे कमाता है? नहीं, आप सबसे पहले मालूम करते हैं कि वो क्या काम करता है, उसके परिवार वाले कौन है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। आप ये सारी बेसिक जानकारी लेते हैं। उसके सर पर बाल है कि नहीं है? नकली है। 1.5 साल आप साथ में रहते हैं, हम बिस्तर होते हैं उसके हिसाब से, और फिर आप बोलते हैं ओह माय गॉड मेरा शौहर तो गंजा निकला। हाँ, ये क्या ड्रामा है? हाँ, राखी ने जैसे आपके नहीं बारे में आप मुझे बताइए, आप एक इंसान को कंगाल बनाकर उसकी गरीबी पर मजाक उड़ाते हैं, फिर उसके बालों पर मजाक उड़ाते हैं। आपकी स्वर्गीय माँ है, इनकी माँ बाप कौन है? अच्छा माँ से इनकी इज्जत नहीं है, इनके घर वालों की इज्जत नहीं है। आपका पेन, आपका स्ट्रगल रियल है, इनकी जिंदगी व्यर्थ है। क्या है ये? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? चलिए आपसे तो एक सवाल सवाल है, समय पहले जब आपने आप प्रेस लोग ने कॉन्फ्रेंस- खुरान के ऊपर हाथ रखा था तो कल राखी ने ये कहा था कि आदिल कोई सो नहीं रहा था, आदिल जगा हुआ था, अपने सेंस में था। वो तो मुझे ड्रग करा के बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, और राखी के बातों का ना इतने बार भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। राखी कुछ भी बोल सकती है यार, रितेश को बिठा के बोल रही है शादी नहीं हुई है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास फेरे हैं। बोल रही फाल्गुनी मैडम बैठ के बोलती है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। थैंक यू फॉर द आइडिया। अभी कोर्ट ही जाएंगे, कचहरी जाएंगे, इंसाफ लेंगे। आदिल लेकिन राखी सावंत बोल रही थी कि आपको जो क्योंकि आपने फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट का के नाम का जिक्र किया, इसलिए बता दूं आपको कि मैंने उनके खिलाफ बार एसोसिएशन में एक शिकायत दर्ज करी थी पिछले साल, जब उन्होंने एक वकील होते हुए सरेआम मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, बुलाकर ये देखिए। एक वकील इस तरह का अश्लील काम नहीं कर सकता है। तो 7 अगस्त इस महीने के 7 तारीख को हम गए थे बार काउंसिल पर, और वहां पर रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने हमसे पूछा कि क्या करना है। उन्होंने ऑफिसर के सामने कहा कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं मीडिया के सामने शर्लिन चोपड़ा से माफी मांगने को तैयार हूं, आप प्लीज इस केस को वापस ले लीजिए। तो सर ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि शर्लिन चोपड़ा क्या करना चाह रही हैं आप? मैंने कहा सर, जिस तरह इन्होंने मेरे इज्जत की नीलामी करी सरेआम मीडिया के सामने, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने मुझसे माफी मांगे, तो मैं ये शिकायत वापस लेने को तैयार हूँ। शर्लिन, राखी से लास्ट टाइम कब आपसे बात हुई थी और क्या बात हुई? आदिल एक सवाल है आपसे। हमारे अगर वो अपनी पीड़ा साझा करती है तो वो उनका संवैधानिक हक है। अगर ये बंदा आदिल भाई अपना दुख आपके साथ साझा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि असल में ये बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, असल में ये एकता कपूर जी के साथ काम करना चाहते हैं, असल में इन्हें पब्लिसिटी चाहिए। अरे भाई, अगर कोई बिग बॉस के घर में जाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? क्या ये गैर कानूनी है? नहीं बिग बॉस के अंदर फैमिली जाने वाली थी तो राखी की मदर भी जाने वाली थी, लेकिन आप उनकी एक सेकंड नहीं, पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब दीजिए। ये दूसरा बिग बॉस की पब्लिसिटी के लिए कोई जेल जाना चाहता है क्या? माँ बाप की हालत, माँ बाप को बीमारियां, जेल जाके जेल से बाहर आके
जो मैंने फेस किया है, क्या बिग बॉस के लिए कोई ये करेगा क्या? आदिल, राखी ने बोला है कि आप उनके वजह से जेल में गए। यार कोई अच्छे सवाल पूछो, तुम राखी के सवाल ही नहीं नहीं, राखी ने बोला कि आप उनके वजह से जेल में गए, आप उनके वजह से जेल गए, आपके जो रेप केस है उसके वजह से आप जेल गए। तो राखी शर्लिन जी को लेके क्यों मैसूर रही थी केस करवाने के लिए? ये तो एविडेंस बैठी है मेरे बगल में। आज आप सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगी